नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको सिखाएंगे बैग की कटिंग का बिल्कुल आसान तरीका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये 3 कपड़े लिए हुए हैं एक साइज़ के। तो ये पैंट का फैब्रिक है फ्रेंड्स। तो इसकी लेंथ हमने ली है 19 इंच की और इसकी जो चौड़ाई है वो 16.5 रहने वाली है। तो इस तरह से अगर आप बड़ा बैग रेडी करना चाहते हैं तो ये मार्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं इस पर मैं 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा दूँगी। 1.5 इंच आपको एक साइड लगाना है, इस तरीके से निशान कर लेना है और दूसरी साइड भी 1.5 इंच पर ही हम मार्क लगाएंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से सेम आपको 1.5 इंच पर मार्क लगा देना है और इस तरीके से आप आसानी के साथ एक सुंदर बैग की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस कपड़े को हम कट करके अलग निकाल देंगे। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है फुल वीडियो को देखें, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से आप आसानी से बैग रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी अलग से कपड़ा जॉइंट नहीं कर रही हूँ, उसके साथ सिंगल कपड़े में बैग रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बैग पैंट का कपड़ा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मोटा रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी 3 लेयर है। तो इसमें से जो बीच वाली लेयर है और ऊपर वाली लेयर है उसे मैंने अलग कर दिया है। और देखिए जो नीचे वाली बीच की वाली लेयर थी उसे इस तरह से, मतलब ऊपर की लेयर अलग है और नीचे वाली लेयर अलग कर दी है। जो बीच में लेयर है उस पर मैंने 4-4 इंच पे मार्क लगा दिया है। तो बीच में जो 2 लेयर है उनमें जॉइंट रहने वाला है और एक लेयर है वो अलग से रहेगी इसमें। तो इस तरीके से आप इसको ये फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे हम डबल पॉकेट बनाने वाले हैं, उसके लिए मैंने कपड़े को कट करके अलग कर दिया है। और जो चेन हम इसमें यूज़ करने वाले हैं उसे इसके साथ इस तरह से सील लेना है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें इस तरह से सादा सिलाई लगा देती हूँ और इस चेन को लगाते वक्त मैं रनर को बाहर नहीं निकाल रही। ये चेन मैंने ऑलरेडी बड़ी ले रखी है, तो इसे ना बाद में रनर को लगाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं सिंपल इस तरह से ही आपको सिल के दिखाऊंगी। तो इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स इस तरीके से, जिससे हमारी चेन अच्छे से दब जाती है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है ऑलरेडी। अब जो हमने कपड़ा अलग से निकाला हुआ था 4 इंच का, उस पर हम इस तरह से ही सिलाई लगा देंगे सेम। आप ऊपर की साइड चेन करके भी लगा सकते हो, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से सिलाई लगा सकते हो इसके साथ। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इस पर भी सिलाई लगा दी है। सेम इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे और इतना जल्दी आपका बैग बन के रेडी हो जाएगा मार्केट वाला, बिल्कुल आसानी के साथ। तो यहाँ पे जो हमने पॉकेट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 3 लेयर, उसे इसके साथ सिल लेना है इस तरीके से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने इसे सिल दिया है और देखिए यहाँ पे नीचे की साइड उसे मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पट्टी रेडी करनी है, जो हम कंधे वाली पट्टी रेडी करते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे 4 इंच की ली है, उसकी लंबाई हमारी यहाँ पे 29 इंच रहने वाली है। और अगर आप अपने हिसाब से कम करना चाहते हैं तो इसे आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो बाद में ये वाली पट्टी मैंने थोड़ी कट कर दी थी, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बड़ी लग रही थी इसलिए। तो यहाँ पे आप 22-23 इंच की भी इसे रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप सीधी सिलाई लगा लें। बस एक बार ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे और ये 2 हमने अलग अलग पट्टियाँ रेडी कर दी हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लगानी है। तो 4.5 इंच पे आपको एक साइड मार्क लगाना है और दूसरी साइड भी हम सेम 4.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब जो हमने पट्टियाँ रेडी की हुई हैं उसे इस तरह से एक मार्क के अंदर लगना है और सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पक्का कर लेना है 1-2 बार। फिर उसके बाद आपको ये वाली पट्टी है जो, इसे भी यहाँ पे सीधा कर लेना है। तो मुझे ये इस वक्त थोड़ी बड़ी लगी थी, तो मैंने कुछ इसे छोटा किया इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप भी इसे छोटा कर सकते हैं अगर आपको भी ये बड़ी दिखती है। अगर आप डोरी बनाएं तो वैसे तो बड़ी करके ही बनाएं, कई बार बड़ी भी पसंद आती है काफ़ी लोगों को। छोटी बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी चीज़ को आप छोटा कर सकते हैं। और ऊपर की साइड आपको इस तरह से चेन लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ही सेम चेन लगानी है। काफ़ी आसान तरीके से आप बैग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ी चेन इसलिए ली है ताकि हमें रनर ना निकालना पड़े और हमारी सिलाई अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाए। तो देखिए कितनी अच्छे से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है।
तो यहाँ पे आपको इसे इस तरह से टर्न कर देना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है और बद्दी वाली साइड को भी ऊपर की साइड ही रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस वक्त इसे बद्दी वाली साइड को और भी पक्का करना चाहते हैं तो इस पे सिलाई डबल कर सकते हैं। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से ये पट्टियाँ लगा देंगे जो हमारे पकड़ने के काम आएंगी बैग की। दोनों साइड हम ये पट्टी सेम तरीके से बराबर करके लगा देंगे इसी तरीके से। यहाँ पे इसके ऊपर भी हम अभी चेन लगा देंगे, ये वाली जो दूसरी में हमने लगाई हुई है इसे दूसरी साइड से इस तरीके से रख के लगाना है और आपकी बैग बनकर रेडी हो जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको और इतनी जल्दी से आप बैग बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये अगर आपका कपड़ा थोड़ा मोटा वाला है तो उसमें आप दूसरा कपड़ा जॉइंट बिल्कुल ना करें, अच्छे से इसमें सिल जाता है आपका बैग। अगर आपका फैब्रिक जैसे कॉटन का है जिसमें आप अच्छी सी कपड़े में बनाना चाहते हैं तो उसके साथ अंदर की साइड आप दूसरा कपड़ा जॉइंट कर लें और उसमें सिलाई वगैरह कर लें, तब भी आप ये बैग रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे आपको ये जो हमने रनर अंदर की साइड कर दिए हैं तो इसे इस तरीके से पक्का कर लेना है ताकि सिलाई लगाते वक्त आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं दोनों को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले दोनों पे इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। सेम आपको भी यही करना है। तो यहाँ पे हमारी ये फिक्स हो चुकी है सिलाई। अब हमें सीधी सिलाई लगानी है दोनों पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इस तरह से उल्टी साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप इसे हल्का सा पक्का कर लें, उसके बाद सीधी सिलाई आपको कॉर्नर्स तक लगानी है और ये सिलाई आप डबल लगाएं, इस तरीके से डबल लगानी है आपको। एक बार में ही आप सिलाई, अगर घर का बैग सील रहे हैं तो उसे मजबूती के साथ सीलें, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कुछ भी। तो दोनों साइड हम सेम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। दूसरी साइड भी हम सेम ये सीधी सिलाई लेके जाएंगे, ऊपर की साइड से ही सिलाई लेके जानी है आपको और कॉर्नर्स के पास जाके अंदर डबल करनी है। अब जो हमने कटिंग की हुई थी इसे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे आपको ये सिलाई करनी है डबल। तो यहाँ पे एक बार पक्का करने के बाद इस तरह से डबल कर दें फ्रेंड्स। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा दी है, उसे पक्का कर दिया है। अब हम अंदर की साइड के पोर्शन को इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है। और आपको ये कैसा लगा तरीका फ्रेंड्स, देखिए ईज़िली आप कपड़े ले जा सकते हैं इसमें।